हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनली बहुत बड़ी न्यूज़ सामने निकल कर आई। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ होती, या तो एग्ज़ाम लीक होता है या फिर कोई संदिग्ध तरीके से नकल करता है, मतलब इलीगल तरीके से। तो वैसा ही कुछ हुआ जो आरआरबी इस समय टेक्नीशियन के एग्ज़ाम चल रहे हैं ग्रेड 3 के। तो उसमें अजमेर सेंटर में चार अभ्यर्थी हैं वो 3 अलग अलग सेंटरों पर पकड़े गए हैं और उन्होंने अंडरवियर में ब्लूटूथ छिपा कर लेके गए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर ना तो फ्रिस्किंग टीम इसको पकड़ पाई, ना ही वहाँ पर मेटल डिटेक्टर पकड़ पाया, और ना ही उस सेंटर पे कोई जैमर था। तो क्या है फ्रिस्किंग टीम और क्या मेटल डिटेक्टर और क्या है जैमर, जानेंगे इस पूरी वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रेलवे के टेक्नीशियन पदों के लिए सीबीटी टेस्ट में अभ्यर्थी अंडरवियर में छिपाकर सेंटर में लाए थे ब्लूटूथ डिवाइस। और गजब तब हो गया जब वहाँ की फ्रिस्किंग टीम होती है। फ्रिस्किंग टीम का मतलब वो जैसे आपके कपड़ों की बाहरी जो तलाशी लेता है जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो यहाँ पर देखा होगा कि आपके कपड़ों के प्रॉपर मतलब आपकी पूरी बॉडी यहाँ चेक करते हैं कि आप कोई भी इलीगल चीज़ तो अंदर सेंटर में लेके नहीं जा रहे हैं। तो वो टीम इसे पकड़ने में नाकाम रही। उसके बाद वहाँ पर एक होता है, आपने देखा होगा कि मेटल डिटेक्टर, जो कि आपके बीप करता है, आपकी पूरी शरीर चेक की जाती है कि मेटल डिटेक्टर में कहीं आप कोई भी अवैध डिवाइस तो लेके नहीं जा रहे। तो वो भी नहीं पकड़ पाए। और क्यों नहीं पकड़ पाए, इसके पीछे का ये रीज़न था कि वे लोग जो ब्लूटूथ डिवाइस लेके गए थे उसको कार्बन कॉपी पे 3 से 4 बार उसे मतलब लपेट के ले गए, ताकि जो मेटल डिटेक्टर है वो कोई भी सेंसर के द्वारा उसे पता ना चले। तो अब अभ्यर्थी ब्लूटूथ डिवाइस लेके सेंटर तो पहुंच गए, लेकिन उसको सक्रिय नहीं कर पा रहे थे। तो सक्रिय करने के लिए, यानी डिवाइस सक्रिय करने के लिए वो गए थे वॉशरूम, क्योंकि जो ब्लूटूथ डिवाइस था वो जो कार्बन पेपर था उसमें 3 से 4 बार लिपटा था, वो भी अंडरवियर के अंदर था। तो इसके लिए वो वॉशरूम का इस्तेमाल किया। तो जो फ्रिस्किंग टीम होती उन्होंने उन पर इस बार नज़र रखी थी कि ये देखो, जो लोग वॉशरूम जाते हैं उन पर कड़ाई से नज़र रखी जाती थी, हो सकता है ये लोग कुछ लेके आए। तो वापस आए तो फिर से कड़ाई से जाँच की गई और इस बार वो पकड़े गए। और इस सेंटर पर कोई जैमर नहीं था। जैमर उसे बोलते हैं बेसिकली कि जब कोई भी रेडियो जो सिग्नल उसे ब्लॉक करने के लिए किया जाता है, ताकि कोई भी अवैध तरीके से नकल ना कर पाए या फिर पेपर लीक ना हो। तो इसके लिए वहाँ पर जैमर लगाए जाते हैं। तो एक पर्टिकुलर रीजन पे क्या होता है कि रेडियो सिग्नल ब्लॉक हो जाते हैं। तो इसमें इस सेंटर पे जैमर नहीं था। हालांकि इस सेंटर पे जैमर इसलिए नहीं था क्योंकि जो वहाँ के चेयरमैन हैं, आरआरबी के चेयरमैन संजीव कुमार हैं आरआरबी अजमेर के, उन्होंने कहा कि ये संदिग्ध सेंटर में नहीं आता था, इसलिए उसमें जैमर की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। हालांकि उन्होंने अब कैमरों की संख्या बढ़ाने के लिए कहा है कि इस सेंटर पे मतलब कैमरे की संख्या बढ़ाई जाए। और जो 4 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं सेंटर पे, उनका जो ब्लूटूथ सेंटर पर ले जाने का जो तरीका था वो बिल्कुल सेम था। यानी जो चारों थे वो क्या कर रहे थे कि ब्लूटूथ डिवाइस को पेपर में लपेट के अंडरवियर के अंदर ही लेके गए थे। हालांकि अब पकड़े गए हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।